हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माय लवली लायर के थर्ड पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किम उस बहरूपिया को अपने साथ जे एंटरटेनमेंट में ले आता है और वो आदमी अपनी गलती मान लेता है और सबसे माफी मांगता है। और फिर किम उन सबसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ आने में बहुत लेट कर दी। और फिर सब किम को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर आगे दिखाता है शायोन भी वहाँ पर आता है और किम से कहता है तुम अभी भी नाराज हो मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ उस दिन के लिए। तब किम शायोन से कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस तुम्हें एक सिंगर की तरह पसंद करती हूँ और एक फ्रेंड की तरह। फिर किम अपने घर आता है और सोल्ही की घर की तरफ देखकर फिर अपने रूम में चला जाता है। फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने फोन में किम दोहा के न्यूज के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी उसे किम की मैसेज आ जाता है कि आज 8 बजे मेरा कंसर्ट है। तो सोल्ही रिप्लाई करती है तो क्या? फिर किम रिप्लाई करता है मुझे खुशी होगी अगर तुम आओगे। ये मैसेज देखकर सोल्ही मुस्कुराने लगती है। फिर हम दिखते हैं किम उस कंसर्ट में पियानो बजाता है और वहाँ पर सोल्ही आ जाता है। फिर किम अपना मास्क हटाता है और सोल्ही की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर सोल्ही भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। और फिर कंसर्ट खत्म होने के बाद किम सोल्ही के लिए कार का डोर ओपन करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तो किम का ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर देखकर सोल्ही सोचता है ये मैं क्या देख रही हूँ। और फिर सोल्ही किम से कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं किम सोल्ही को लेकर एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ पर किम सोल्ही को ही देखता रहता है। तो सोल्ही किम से कहता है तुम मुझे ऐसे मत दिखो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो किम कहता है मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। तो सोल्ही किम से कहता है फिर ठीक है, आज के खाने का ट्रीट तुम मुझे दोगे। और फिर सोल्ही खाने का मेनू देखने लगती है। तभी किम उठकर सोल्ही के एकदम पास जाता है और सोल्ही को सोच ही पाता है। तभी किम उसे कहता है क्या वो लोग हमारे फोटोज ले रहे हैं जो हमारे पास के टेबल में बैठा है? तो सोल्ही कहता है नहीं, वो लोग अपने फूड्स का पिक्चर ले रहे हैं। फिर सोल्ही किम से कहता है जल्दी से खाना खत्म कर लो, फिर हम एक अच्छे डेजर्ट शॉप में जाएंगे। फिर सोल्ही किम को लेकर वहाँ जाता है। तो किम कहता है ये तो एक बार है। तो सोल्ही कहता है तुम बस मेरे साथ चलो। और फिर सोल्ही ड्रिंक का बोतल हाथ में लेकर किम से कहता है मैं तुम्हारे लिए कोक ऑर्डर कर दूं। तब किम सोल्ही के हाथ से बोतल लेकर कहता है नहीं, आज मैं ड्रिंक करूंगा। और फिर सोल्ही किम से कहता है तुम्हें मैं क्या बुलाऊं? तो किम कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो सोल्ही कहता है किम सू जियोंग तुम्हारा रियल नेम है ना, और स्टेज नेम किम दोहा है। तो मैं तुम्हें किम दोहा बुलाऊंगा तो सब तुम्हें पहचान जाएंगे, तो मैं तुम्हें किम सिंगजू ही बुलाऊंगा। तो किम कहता है नहीं, तुम मुझे किम दोहा ही बुलाना। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही नशे के हालत में किम से कहता है तुम मुझे बताओ तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, और फिर क्यों अचानक से तुम अपना घर छोड़ के चले गए, और फिर तुम उस दिन एकदम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही थी। तब किम सोल्ही से कहता है उस दिन मुझे अपनी लाइफ का एक टिपिकल पार्ट याद आया था, तो मुझे माफ कर दो। तो सोल्ही किम को देखकर कहता है ये कोई लड़की की प्रॉब्लम थी है ना। फिर किम चुप रहता है। तब सोल्ही कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, मत बताओ, पर मुझे लगता है ये शायोन के बारे में है। तो किम कहता है नहीं। फिर सोल्ही फुल नशे में होता है तो किम उसे उठाकर ले जाता है और फिर सोल्ही को लगता है किम उसे किसी होटल में ले जा रहा है। फिर किम सोल्ही को लेकर बेड पर सुला देता है। तो सोल्ही दिखता है किम अपना शर्ट उतार रहा है। तो सोल्ही को लगता है शायद ये कोई ड्रीम है। और फिर सुबह सोल्ही की आंखें खुलती है और वह झट से उठकर रूम चेक करता है और फिर देखता है वो अपने रूम में ही होता है। और फिर सोल्ही अपने जैकेट को देखकर कल रात के सारे एम्बेरेसिंग मोमेंट याद आ जाता है। और फिर उसे ये भी याद आ जाती है कि कैसे किम उसे घर लाया था और उसकी जैकेट में लगा हुआ सॉस किम के शर्ट में लग गया था। तब किम अपना शर्ट उतार कर फिर से पहन लेता है। तभी सोल्ही नशे में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था। ये कहकर वो बेड पर गिर जाता है और फिर सो जाता है। ये सारे एम्बेरेसिंग मोमेंट याद करने के बाद सोल्ही कहता है ये नहीं हो सकता है। और फिर आगे दिखाता है किम बिना मास्क पहने हुए बाहर निकल जाता है और सोल्ही के लिए हैंगओवर सूप लाता है। और फिर वो सोल्ही को बुलाने लगता है। तो सोल्ही किम की आवाज सुनकर डर जाता है और कहने लगती है कहीं ये मुझे कल रात के बारे में तो नहीं बोलने आया है। फिर सोल्ही जल्दी से थोड़ा मेकअप कर लेती है और फिर दरवाजा ओपन करती है। तो किम कहता है मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लाया हूँ। तो सोल्ही को फिर से थप्पड़ वाला सीन याद आ जाता है और किम से कहता है तुम ठीक हो ना, आई मीन तुम्हारा फेस ठीक है ना।
तो किम कहता है तुम इसके लिए टेंशन ना लो, मेरा कुछ और ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे शर्ट से सूप का दाग नहीं जा रहा है। फिर सोल्ही किम का शर्ट अच्छे से धोकर उसे प्रेस करके उसके पास ले जाता है। तब किम सोल्ही से कहता है क्या तुम कल फ्री हो? तो सोल्ही अंदर से खुश हो जाती है लेकिन वो दिखाता नहीं है और किम से कहता है वेल मेरा डेली काम रहता है, लेकिन क्यों? तो किम कहता है किस टाइम तुम्हारा काम खत्म होता है? तो सोल्ही कहता है 8 बजे खत्म होता है, वैसे मैं ही ओनर हूँ तो मैं अपना शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती हूँ। और फिर कहता है अगर तुम किसी को डेट पर ले जा रही हो तो पहले डेट टाइम डिसाइड करना चाहिए। तो किम स्माइल करने लगती है। फिर सोल्ही कहती है मैंने डेट वर्ड गलत बोल दिया, मुझे इसे अपॉइंटमेंट कहना चाहिए था। तो किम कहता है कल रात 10 बजे हम पब में मिलेंगे और बिग स्क्रीन पर फुटबॉल मैच देखेंगे। तो सोल्ही खुश हो जाती है और अपने रूम में जाकर एक्साइटमेंट में ड्रेस चूज करने लगती है कि मैं क्या पहनूं। फिर आगे दिखाता है डियोक्सिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे लगता है उसकी कार के आगे कोई आया है। फिर वो कार से निकलकर देखता है लेकिन कोई नहीं होता है। फिर वो वापस से कार में जाके बैठता है और देखता है कार में दोहोंग बैठा हुआ है। दोहोंग को देखकर डियोक्सिन घबरा जाता है। फिर दोंगहो उसे किम का सोशल मीडिया वाला फोटो दिखाकर पूछता है ये किम दोहा ही किम सुंग ज्यूंग है ना? तो डियोक्सिन कहता है नहीं, ये तो मेरी कंपनी का एक सॉन्ग राइटर है। तो दोंगहो कहता है सियोंगजो को भी पियानो बजाना आता था तो उसे गाना भी लिखना आता होगा। तो डियोक्सिन कहता है नहीं, पियानो प्ले करने में और गाना लिखने में बहुत फर्क होता है। तो दोंगहो कहता है मुझे पता है, अगर ये सियोंगजू होता भी तो भी तुम मुझे नहीं बताते। ये कहकर वो कार से निकल जाता है। फिर आगे दिखाता है रास्ते में कैंगमिन को सोल्ही दिख जाता है और फिर सोल्ही स्माइल कर देती है। तभी कैंगमिन को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो दोनों खुश थे। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। तब कैंगमिन को पता चल जाता है कि सोल्ही उसे देखकर नहीं किम को देखकर हंस रही थी। फिर आगे दिखाती है सोल्ही मैच के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट में रेडी होती है और इधर किम भी अपने रूम में रेडी हो रहा होता है। फिर सोल्ही रेडी होकर लिफ्ट में जा रही होती है। तभी किम का मैसेज आ जाता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर सोल्ही नीचे आकर किम को देखता ही रहता है। तब किम सोल्ही से कहता है तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम फुटबॉल मैच देखने जा रही हो? तो सोल्ही कहती है ये मैं आज के मीटिंग के लिए पहनी थी और मैं बहुत बिजी थी तो इसलिए चेंज नहीं कर पाई। फिर वो दोनों बार में चली जाती है लेकिन वो बार बंद होता है। फिर किम कहता है हम दूसरा बार देख लेते हैं, लेकिन उस दिन सारे बार फुल होता है। फिर लास्ट में उन दोनों को एक बार मिल जाता है जहाँ पर एक टेबल मिल जाती है। फिर वो दोनों मैच एंजॉय करता है और फिर उनका टीम जीत जाता है। इसी एक्साइटमेंट में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों ही ऑकवर्ड फील करता है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन अपने ऑफिस में होता है और सोल्ही का नंबर डायल करने वाला होता है। तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है कैंगमिन एक फ्यूनरल हॉल में होता है और सोल्ही को कॉल करने वाला होता है। तभी वहाँ पर किसी के फैमिली मेंबर्स रो रहे होते हैं। तभी वो सोल्ही का नंबर डिलीट कर देता है और रोने लगते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर कैंगमिन सोल्ही को कॉल नहीं करता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही एक क्लाइंट के साथ होता है जो जानना चाहती है कि उसकी डैड जिससे शादी कर रही है वो लेडी सच में उसके डैड से प्यार करती है या पैसों के लिए शादी करना चाहती है। फिर उसकी डैड और वो लेडी आ जाता है। सोल्ही देखता है वो लेडी कोई और नहीं उसकी मॉम है। फिर वो लड़की उसकी मॉम से पूछती है क्या आप मेरे डैड से प्यार करते हैं? तब सोल्ही की मॉम कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तब सोल्ही को पता चल जाता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है और फिर वो उस लड़की से कहती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। फिर आगे दिखाता है किम अपने बेलकोनी पर आके दिखता है बाहर बारिश हो रही है और सोल्ही अभी तक घर नहीं आई है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही अपने टैरोट कार्ड कैफे में होती है। तभी उसकी मॉम गुस्से में आती है और कैफे में तोड़फोड़ करने लगती है। और इधर किम अम्ब्रेला लेकर सोल्ही के टैरोट कार्ड कैफे में जाता है और देखता है कैफे में तोड़फोड़ हुआ है और अंदर से चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। और फिर सोल्ही के मॉम सोल्ही पर चिल्लाता है और कहती है क्या तुम अभी भी खुद को मेरी बेटी समझती हो? जब से पैदा हुई हो तब से मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे गरीब बाप से भी शादी करनी पड़ी। तुम्हारी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा और अब मैं अपना लाइफ चेंज करना चाहती हूँ और तुम इसे भी बर्बाद करना चाहती हो। फिर सोल्ही कहती है वैसे उस आदमी की बेटी पहले से ही आप पर डाउट था और अगर वो लड़की मेरी जगह किसी और को हायर करती तो वो सब कुछ बोल देती। तो शुक्र करो कि उसने मुझे हायर किया था और मैंने सब कुछ संभाल लिया।
तो उसकी मॉम कहती है तुमने कुछ नहीं संभाला है बल्कि सब कुछ खत्म कर दिया है। तो सॉल्ही कहती है आप पैसों के लिए ये सब करती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो इस एबिलिटी की वजह से बहुत ही आसानी से पैसे कमा लेते हो। तो सॉल्ही हर्ट हो जाती है और गुस्से में अपने मॉम को कहती है काश मैं अपनी कान को काट कर आपको दे सकूं। और ये सारी बातें किम बाहर से सुन रहा होता है। फिर सॉल्ही अपने मॉम से कहती है क्या आप ओके में मुझसे प्यार करती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम अब टॉपिक चेंज मत करो, यहाँ मैं तुम्हें डांटने आया हूँ ना कि खुद डांट खाने के लिए। तो सॉल्ही कहती है मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप मुझसे डरती हो है ना। तभी उसकी मॉम गुस्से में एक चीज उठाकर सॉल्ही को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। किम को देख के उसकी मॉम सॉल्ही से कहती है तो तुम किसी को डेट कर रही हो और इधर अपनी मॉम की लाइफ खराब करने में लगी हो। और फिर उसकी मॉम किम से कहती है क्या तुम्हें पता है सॉल्ही एक शैमन है। तब सॉल्ही अपने मॉम के ऊपर चिल्लाती है और कहती है प्लीज अब तो चुप हो जाओ। और फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर सॉल्ही और किम कैफे से बाहर आती है। तो किम सॉल्ही से कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने सारी बातें सुन ली है। तो सॉल्ही कहता है प्लीज तुम अभी मुझसे बात मत करो। तो किम कहता है ठीक है पर ये अम्ब्रेला तो ले लो। लेकिन सॉल्ही अम्ब्रेला फेंक देती है और कहती है मैं अपनी पावर की वजह से परेशान हूँ, इस पावर की वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हुआ हूँ। तो किम कहता है तुम्हारे पास क्या पावर है। तो सॉल्ही कहती है मैं झूठ सुन सकती हूँ। सॉल्ही किम से कहता है इसलिए मैं बता सकती हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच। और फिर किम से कहता है मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ ना, मैं इसे तुम्हारे सामने तभी साबित कर सकता हूँ जब तुमने मुझे झूठ बोला हो, लेकिन तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर सॉल्ही वहाँ से चली जाती है। और फिर किम अपने कमरे में आकर रियलाइज करता है कि कैसे सॉल्ही ने अपने इस एबिलिटी से पास्ट में बहुत बार उसे बचाया था। और इधर सॉल्ही अपने कमरे में रिग्रेट फील करती है कि मैंने उसे अपनी पावर के बारे में क्यों बताया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर नेक्स्ट डे सुबह सॉल्ही अपनी टैरोट कार्ड कैफे में चली जाती है और वो कैफे में सारे बिखरे हुए चीजों को ठीक करने में लगती है। और तभी उसे अपनी पास्ट याद आती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है सॉल्ही जब छोटी सी होती है तो उसकी मॉम उसे कहती है तुम किसी से मत कहना कि तुम उनके झूठ को सुन सकती हो, अगर किसी को पता चला तो तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा। ये सब सोच के सॉल्ही सैड होती है। और तभी वहाँ पर किम आता है और वो सॉल्ही से कहता है क्या कल रात तुम अच्छे से सोए। और फिर कहता है ये रूम क्लीन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ये कहकर वो काम करना स्टार्ट करता है। तो सॉल्ही उससे कहता है कल रात जो भी हुआ डेफिनेटली तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो किम कहता है तुम झूठ को पकड़ सकती हो तो क्या हुआ। तो सॉल्ही कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते या फिर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। तो किम कहता है मुझे लगता है तुम उन्हें सुन सकते हो। और फिर आगे दिखाता है किम सॉल्ही से कहता है इस रूम को साफ करना हार्ड था तो मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाता हूँ। तो सॉल्ही कहता है अरे तुम क्यों, तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी कैंगमिन होता है, वो अपने एक फ्रेंड के साथ होता है। कैंगमिन और सॉल्ही के टेबल पास में ही होता है। तो सॉल्ही कैंगमिन को देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है। तो किम कहता है हम यहाँ से चले जाए। तो सॉल्ही कहती है नहीं। फिर किम सॉल्ही के लिए एग प्लांट ऑर्डर करता है। और फिर कैंगमिन का फ्रेंड उसे कहता है क्या तुम अपने लवर से गिव अप करने वाले हो। तो कैंगमिन कहता है नहीं तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो मैं उसके लिए वेट करूंगा। सॉल्ही इसे सुनकर उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है और फिर किम उसके लिए टिश्यू पेपर लाने जाता है। तभी कैंगमिन सॉल्ही से कहता है तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि तुम्हें एग प्लांट पसंद नहीं है। तो सॉल्ही कहती है हाँ हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, मैं उसे बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने को कहा था। तो कैंगमिन कहता है क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम्हें ये सब करना पड़ा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है रात को सॉल्ही अपने कमरे में कैन पीने वाली होती है, तभी पूरा कैन अपने ब्लैंकेट पर गिर जाता है। तो सॉल्ही उसे वॉश करने के लिए लॉन्ड्री ले जाता है और रास्ते में गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर किम आता है और उसे बचाता है। लॉन्ड्री में सॉल्ही किम से कहती है तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं पागल हूँ। तो किम कहता है नहीं। तो सॉल्ही कहती है तुम ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने मेरे जैसे और 10 लोगों से मिला था, तुम्हारा रिएक्शन इतना नॉर्मल है तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो किम कहता है तुमने कहा था कि तुमने कभी मेरे झूठ नहीं सुना। तो सॉल्ही कहती है ये सच है, लेकिन तभी किम कहता है बाकी लोगों ने कैसा रिएक्ट किया था,
तो सॉल्ही कहती है मॉम और डैड के अलावा सिर्फ तुम ही हो जिसे ये पता है। फिर वो किम से कहती है मैंने तुम्हें एक बार झूठ बोलते हुए सुना था। तो किम कहता है सच में मैंने क्या झूठ बोला था। तो सॉल्ही किम से कहने वाली होती है तभी वहाँ पर सॉबोरो आ जाता है। फिर आगे दिखाता है सॉल्ही किम को मिस्टर किम कह के बुलाती है। तो किम कहता है तुम अभी भी मुझे मिस्टर किम कह के बुलाती हो, ये थोड़ा हार्ड नहीं है। तो सॉल्ही कहती है तो फिर मुझे तुम्हें कैसे बुलाना चाहिए। तो किम कहता है बस मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ, यही ठीक रहेगा। तो सॉल्ही कहती है ठीक है मैं तुम्हें दोहा कह के बुलाऊंगी। तो किम खुश होता है और फिर किम सॉल्ही के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाकर देती है। तो सॉल्ही कहती है मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है और वो बहुत ही हैप्पी होती है। और फिर सॉल्ही किम से कहती है अगर एक लड़की किसी इंसान से डेट करे जो झूठ नहीं बोलता हो तुम्हारी तरह तो वो कितना खुश होगी। तो किम सॉल्ही से कहता है लेकिन तुमने मुझे एक बार झूठ बोलते हुए सुना था। तो सॉल्ही कहती है हाँ, जब हम गैंगनू से वापस आ रहे थे तब तुम नींद में बोल रहे थे कि तुमने उसे नहीं मारा था। तो किम शॉक हो जाता है। फिर सॉल्ही कहती है ऐसा लगा शायन की वजह से तुम्हें बुरा सपना आया था। और फिर आगे दिखाता है शायन फेस कवर करके किम से मिलने आता है, लेकिन वहाँ पर सब शायन को पहचान जाती है और फिर उसे चेहून आके बचाता है और उसे अपने साथ सॉल्ही के कैफे में ले जाती है। फिर शायन सॉल्ही को देखकर चौंक जाता है और सेहोन से कहता है तुम यहीं पर काम करते हो। तो सेहोन कहता है हाँ, सॉल्ही ही मेरा बॉस है। फिर शायन कहती है मैं अकेले में सॉल्ही से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो शायन सॉल्ही से कहती है तुम अभी भी किम के नेक्स्ट डोर में रहते हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो सॉल्ही कहती है नहीं। तो शायन सॉल्ही को पैसा ऑफर करता है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाओ। तो सॉल्ही कहती है मैं क्यों जाऊँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो शायन कहती है किम ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी के साथ खाना खाए बाहर जाए, वो तो अपने नाम तक किसी से नहीं कहता है और अपने फेस कवर करके रखते हैं। और फिर से सॉल्ही से कहती है तुम अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए सेंड कर दूंगी। तो सॉल्ही कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं उसका नेबर बन के ही रहूंगी। तो शायन कहती है इसका मतलब तुम्हें उस पर क्रश है। तो सॉल्ही कहती है हाँ मुझे उस पर क्रश है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो शायन कहती है मैं किम के बिना मर जाऊंगी। तो सॉल्ही कहती है तुम हमेशा झूठ क्यों बोलती हो, क्या झूठ बोलना तुम्हारा हैबिट है। तुमने लास्ट टाइम भी झूठ बोला था, तुम कभी भी खुद को मारना नहीं चाहती हो, है ना। तो शायन कहती है मैंने ऐसा किया क्योंकि वो उसका वीकनेस था और तभी तो उसका अटेंशन मेरी तरफ आया था। तो सॉल्ही शायन से पूछती है उसका वीकनेस क्या है। तो शायन कहती है उसने एक बार किसी का मर्डर कर दिया था। तो सॉल्ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि किम ने किसी को मारा था। फिर आगे दिखाता है सॉल्ही अपने टैरोट कार्ड कैफे में होती है, तभी वहाँ पर किम आता है और उसे कहता है तुम अभी तक घर नहीं गई। फिर सॉल्ही से कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सॉल्ही भी कहती है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो सॉल्ही किम से कहती है आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ स्ट्रेंज सुना है, क्या तुमने किसी का मर्डर किया था। तो किम शॉक्ड हो जाता है। तो सॉल्ही कहती है मुझे माफ कर दो, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। तो किम कहता है मैं एक मर्डर सस्पेक्ट था पर मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। लेकिन तभी सॉल्ही को झूठ सुनाई देती है और वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर दियोक्सेन आता है और वो किम से कहता है तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तो किम कहता है अभी नहीं, अभी हमारा एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है। तो सॉल्ही कहती है हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर दियोक्सेन किम को लेकर जाता है और फिर दियोक्सेन किम से कहता है तुम उसे क्या इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, क्या उसने तुमसे पूछा कि तुमने किसी को मारा था। तो किम दियोक्सेन की तरफ दिखता है। तो दियोक्सेन कहता है शायन ने उसे सब कुछ बता दिया है और किम से कहता है तुम सॉल्ही को बता देना कि शायन ने तुमसे झूठ बोला था और अब जल्दी से ये अपार्टमेंट छोड़ दो। तो किम कहता है क्यों। तो दियोक्सेन कहता है सॉल्ही को पता लग गई है तुम ही किम सिंगजू हो, अगर उसने किसी को बोल दिया तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो किम कहता है वो ऐसा नहीं करेगी। तो दियोक्सेन गुस्से में कहता है क्या तुम भूल गए एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे साथ क्या किया था, लगता है तुम सब कुछ भूल गए। तो किम कहता है सॉल्ही ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो मुझ पर यकीन करेगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ।
तो दियोक्सन कहता है कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती। तो किम कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर सोल्ही अपने कैफे में होता है और किम को लेकर परेशान होती है। तभी उसे किम का मैसेज आता है कि क्या हम मिल सकते हैं। तो सोल्ही रिप्लाई करती है हाँ ठीक है। और फिर किम सोल्ही से मिलने आता है तो सोल्ही किम को कॉफी ऑफर करती है। फिर किम सोल्ही से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो सोल्ही कहता है तुम मुझे अभी भी बता सकते हो। तभी सोल्ही को चिहुन मर्डर सस्पेक्ट का फोटो सेंड करता है और सोल्ही देखता है वो किम दोहा का स्कूल का फोटो है। तो सोल्ही चौंक जाता है और घबराहट में उससे किम के हाथों पर कॉफी गिर जाता है। तो सोल्ही जल्दी से आइस क्यूब लेकर उसके हाथों पर लगाती है और कहता है मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं तुम्हें लेकर क्यूरियस थी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो किम कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी सेम यही करता। तो सोल्ही कहती है तुमने उस लड़की को नहीं मारा है ना। तो किम कहता है क्या तुमने झूठ सुना था, कल रात मैंने जो बताया था इसलिए तुम मुझे फिर से पूछ रही हो। तो सोल्ही कहता है हाँ लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत सुना है, तो इसलिए तुम मुझे और एक बार बोल दो। तो किम फिर से कहता है मैंने उसे नहीं मारा था। लेकिन सोल्ही को फिर से झूठ सुनाई देता है और वो डर जाता है और उसके हाथ से आइस क्यूब गिर जाती है और वो किम से कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो। तो किम कहता है नहीं कह सकता, मुझे डर है कि कहीं तुम इसे फिर से झूठ ना सुन लो। तो सोल्ही कहता है ठीक है, वैसे भी मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन ली है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो किम कहता है मुझे लगता है कि हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सोल्ही बहुत ही सैड होता है और बार में चली जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। और किम भी बहुत ही सैड होता है और वो अपने बेल्कोनी पर आके दिखता है सोल्ही अभी तक घर नहीं आई। तभी किम को सोल्ही का कॉल आता है। तो किम उसे कहता है तुम कहाँ पर हो, बहुत रात हो चुकी है। तो सोल्ही कहती है मैं तुम्हारी वजह से ड्रिंक कर रही हूँ। और फिर किम से कहती है तुमने जो भी किया था मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीजन होगा, है ना। तो किम कहता है तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तो सोल्ही कहती है नहीं, तुम मुझे फोन पर ही बताओ। तो किम उसे कहता है तुम्हें डर लग रही है मुझसे आमने सामने बात करने में। फिर किम सोल्ही को लाने जाता है और उसे घर ले आता है। तो सोल्ही किम से कहता है क्या तुम कल फ्री हो, कल मेरे साथ खाना खाने जा सकते हो। तो किम कहता है तुम मेरे साथ खाना खाना चाहती हो। तो सोल्ही कहती है हाँ, हमने पहले भी तो खाया था। तो किम कहता है पहले की बात कुछ और थी और अब सिचुएशन अलग है। तो सोल्ही कहती है हम सिर्फ खाना खाएंगे और इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो किम कहता है क्यों, तुम्हें डर लगती है कि मैं जो कहूँगा वो फिर झूठ जैसा लगेगा। तो सोल्ही कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लगता है और मेरे सर फटा जा रही है तुम्हारे उस झूठ की वजह से, पर मैं फिर भी बिलीव नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज तुम इस बारे में कुछ मत कहो और अगर फिर से तुम्हारा झूठ मैंने सुन ली तो इस बार इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर सोल्ही कमरे के अंदर चली जाती है। तो किम बहुत सैड होता है तो अपने रूम में ना जाकर अपने पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है सोल्ही अपने क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे कैंगमिन दिख जाता है और वो गैस्ट्रिक कैंसर सेंटर यूनिट की तरफ जाता है। तो सोल्ही को डाउट होता है और वो रिसेप्शन में जाके कैंगमिन के बारे में पूछता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है हाँ उसे कैंसर हुआ है। तो सोल्ही चौंक जाता है। फिर कैंगमिन डॉक्टर से पूछता है कि अब उसका कंडीशन कैसा है। तो डॉक्टर कहता है 3rd स्टेज में होकर भी अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तो कैंगमिन बहुत खुश होता है और फिर सोल्ही कैंगमिन को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखता है और उसे बुलाता है। तो कैंगमिन अपना मेडिकल डॉक्यूमेंट छुपा लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोल्ही उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कैंगमिन कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। तभी सोल्ही को झूठ सुनाई देता है और वो सैड होता है। फिर कैंगमिन सोल्ही से कहता है क्या तुम कल मेरे साथ डिनर करोगी। तो सोल्ही कहती है ठीक है। तो कैंगमिन बहुत खुश होता है। फिर आगे दिखाता है दियोक्सन किम से मिलने आता है और किम पर गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम क्यों बिना बताए इस घर में आ गए। तो किम उसे कहता है शायोन को लेकर जो र्यूमर था अब वो सब कुछ ठीक हो गया है, तो कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। तो दियोक्सन कहता है दोंगहो वो मुझसे मिलने आया था, उसे डाउट हो गया है कि तुम ही किम स्यूंगजू हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। तो किम कहता है वो तुम्हें कब मिलने आया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो दियोक्सन कहता है क्योंकि तुम अपना नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही थी और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था।
फिर किम से कहता है तुम जर्मनी चले जाओ और तुम भी तो म्यूजिक पर स्टडी करना चाहते थे। तो किम कहता है मैं उसे फेस करना चाहता हूँ, मैं और भागना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वो तुमसे मिलने आए तो उसे बोल देना कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो डियोक्सिन चौंक जाता है और फिर आगे दिखाता है किम अपना पास्ट याद करता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है डोंग हो नाइफ से किम को धमकाता है और पूछता है कि बताओ मेरी बहन कहाँ पर है। तो किम कहता है मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। तो डोंग हो रोने लगता है और किम वहाँ से जाने लगता है। तभी डोंग हो पीछे से किम को नाइफ से वार करता है। ये सब याद करके किम थोड़ा डर जाता है। फिर आगे दिखाता है डोंग हो को पता चल जाता है कि किम दोहा ही किम सी योंगजू है। फिर दूसरी तरफ दिखाता है सोल्ही कैंगमिन के साथ डिनर करने के लिए आता है और फिर कैंगमिन से पूछता है तुम कब से बीमार हो। तो कैंगमिन चौंक जाता है और कहता है तुम अचानक ये क्या बात कर रही हो। तो सोल्ही उसे कहती है उस दिन तुम हॉस्पिटल में किसी से भी नहीं मिलने गए, तुम अपने बीमार के लिए वहाँ थे। तो कैंगमिन कहता है मुझे स्टेज 3 स्टोमक कैंसर हुआ था पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सोल्ही कहती है जब तुम बीमार थी तो क्या हम रिलेशनशिप में थे। तो कैंगमिन कहता है हाँ। ये सुनकर सोल्ही रोने लगती है और कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कैंगमिन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और देखो तुम अभी भी रो रही हो जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर उस टाइम बता देता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हालत होती। फिर दिखाता है कैंगमिन सोल्ही से कहता है तुमने ब्रेकअप के दिन मुझसे कहा था कि तुम झूठ सुन सकती हो, उसका क्या मतलब था। तो सोल्ही कहती है हाँ मैं झूठ को सुन सकती हूँ, मेरे पास पावर है और उस दिन तुम मुझसे झूठ बोल रही थी तो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तो कैंगमिन कहता है ये तो अनफेयर है, तुम झूठ तो सुन सकती हो पर क्यों झूठ बोल रहा है ये नहीं सुन सकती हो। ये सुनते ही सोल्ही को किम का याद आती है। फिर कैंगमिन सोल्ही से कहता है क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तुम्हारे लिए मैं बेहतर बनूंगा और ये झूठ नहीं है ना। तो सोल्ही हेजिटेट फील करती है और उसे कहता है ऐसी सिचुएशन में मेरे माइंड में कोई और आ रहा है, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। तो कैंगमिन सैड होता है लेकिन फिर सोल्ही से कहता है तुम पागल नहीं हो, तुम बस उसे पसंद करती हो और क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। और फिर कैंगमिन सोल्ही को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है तुम जल्दी से उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता दो और फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर सोल्ही अपने घर चली जाती है और फिर सोल्ही अपने बैल्कनी पर आके देखती है किम घर पर नहीं है और फिर उसे कैंगमिन की कही हुई बातें याद आती है कि तुम लोगों के झूठ को तो सुन लेती हो पर उसके पीछे रीजन को नहीं। तभी वो किम से मिलने उसके पुराने अपार्टमेंट में चली जाती है और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के गेट से उसे कॉल करता है और किम से कहता है मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम कौन से बिल्डिंग में रहते हो। तभी वहाँ पर डोंग हो सोल्ही से कहता है तुम्हें किससे मिलना है और तभी उसकी आवाज सुनकर किम को पता चल जाता है वही डोंग हो है और वो सोल्ही से कहता है तुम वापस चली जाओ, वो आदमी मुझे मारना चाहता है। तो सोल्ही अपने कार बैक कर लेती है और इधर किम सोल्ही को लेकर परेशान होता है और वो सोचने लगता है डोंग हो सोल्ही को कुछ करना दे। तो वो परेशान होकर बाहर निकल आता है। तभी डोंग हो किम को देखने वाला होता है, तभी सोल्ही उसे बचा लेता है। तब किम सोल्ही से कहता है आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और जो भी तुम्हें जानना है। तो सोल्ही कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे कहा था ना कि तुमने उसे नहीं मारा था, तो मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ और सच में बिलीव करती हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट में।